अमर विचार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने को लेकर हर खासो आम में गजब का उत्साह है। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मी भी पूरे मनोयोग से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उनमें से एक है होमगार्ड विभाग। वजीरगंज कस्बे में होमगार्ड विभाग के जवान अपनी व्यस्त दिनचर्या में सामंजस्य बैठाते हुए अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली। होमगार्ड के जवानों ने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए नवाबगंज नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को कार्यक्रम का हिस्सा बनने का आग्रह किया। चेयरमैन ने भी होमगार्ड जवानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्यक्रम में शामिल होकर शुभकामनाएं दी तथा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में कंपनी के बीओ शिवराम वर्मा, पीसी रामकेवल, होमगार्ड के जवान रिंकू सिंह, दिनेश पांडे, शिवगोपाल पांडे, विपिन सिंह, दुर्गेश्वर तिवारी, धर्मेंद्र पांडे, रामनारायण पांडे, भगवती सिंह, शिवनाथ पांडे, रक्षाराम, प्रेमीलाल, अनंतराम सिंह आदि होमगार्ड्स के जवान शामिल रहे। होमगार्ड्स के जवानों ने डाक बंगले से यात्रा निकालकर कस्बे व ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर यात्रा का समापन किया। इस दौरान देश प्रेम के गीत बजते रहे। अमृत महोत्सव का तात्पर्य है कि हमारा देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष को पहुंच रहा है। हमें अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुए 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और इस 75वें वर्ष को पूर्ण होने को, हमें आजाद होने को सरकार इसे एक उत्सव के रूप में मना रही है। ये पूरा वर्ष उत्सव चलने वाला है और आज हम सभी वजीरगंज ब्लॉक के डाक बंगले में होमगार्ड विभाग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। देखिए, तिरंगा झंडा हमें आपको शुरू से पता है, जब से हम आपको संभालने लगे, स्कूल जाने लगे, तब से हमें पता है कि ये तिरंगा झंडा है, ये हमारे राष्ट्र के को प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है कि 75 वर्ष के बाद घर घर झंडा ले जा करके लगाना, उसको फहराना, ऐसी आवश्यकता क्यों है? ऐसी आवश्यकता इसलिए है कि जिन्होंने आजादी को देखा है, जो आजादी से पूर्व के लोग थे, उनको ये पता है कि हम जब स्वतंत्र थे या गुलाम थे तो हमारी स्थिति क्या थी, हम किस तरीके का जीवन यापन करते थे। तो ये आजादी जो हमको मिली है आज 75 वर्ष पहले, वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए। और ये तिरंगा घर घर ले जाने का एक उद्देश्य ये भी है कि हर व्यक्ति को राष्ट्र की भावना, हर व्यक्ति पे, हर घर में जागृत की जाए। जिनको इसका महत्व नहीं पता, जो अभी सही से नहीं जानते कि जब देश गुलाम था, देश स्वतंत्र था, तो कितने कष्ट यहाँ के लोगों को झेलने पड़ते थे। दोयम दर्जे के नागरिक का अपने ही देश में रह करके दर्जा प्राप्त होता था। देश की किसी भी सुख सुविधा संसाधनों पर हमारा अधिकार नहीं होता था। अंग्रेजों के बाद हमें उसका उपभोग करने को मिलता था। तो यह जानना जरूरी है और तभी हम ये समझ पाएंगे कि इस तिरंगे का महत्व क्या है और आजादी का महत्व क्या है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को, आपके इस कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, प्रयास किया है। राष्ट्रभक्ति से एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग, हर व्यक्ति को जो राष्ट्र का नागरिक है, उसमें राष्ट्रभक्ति को जागृत करने का जो प्रयास उन्होंने शुरू किया है, इसके लिए वो साधुवाद और धन्यवाद देता है। और ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे कि राष्ट्रभक्ति है नहीं है, लेकिन उसका महत्व नहीं पता। राष्ट्र के प्रति प्रेम है, लेकिन जिस तरीके का समर्पण होना चाहिए अपने देश के लिए, अपने समाज को, समाज के हित में कुछ काम करने के लिए, उस प्रकार का प्रयास संभवतः आज के युवा नहीं कर पा रहे। ऐसे में जरूरी है कि राष्ट्र का महत्व और राष्ट्रभक्ति का महत्व, जब तक हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं होगी, तब तक हम किसी भी कार्य को व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। जब तक हम समाज के हित में और देश के हित में नहीं कार्य करेंगे, तब तक हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं खड़ा हो पाएगा और ना ही विश्व में जो हम चाहते हैं विश्व गुरु बन पाए, वो नहीं बन पाएगा। जब भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके समाज और देश हित की बात करनी पड़ेगी और ऐसा तभी संभव है जब राष्ट्रभक्ति की भावना हमारे अंदर हो। तो आज इस कार्यक्रम में मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये गौरव, ये सम्मान मुझे दिया है कि मैं आपके बीच में आऊँ, अपनी बात को रख पाऊँ, आपकी बात सुन पाऊँ। और कल रक्षाबंधन, आज भी है रक्षाबंधन का त्योहार। आपको, आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
Berlin.